हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने एक नई अपडेट्स को लेकर आया हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है गेस्ट फैकल्टी के लिए। जो वर्तमान में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी हैं उनकी जानकारी GFMS पोर्टल पर अपलोड करनी है। 22/9/2023 को एक नया अपडेशन आया है और लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये जानकारी अपलोड करनी है। तो किस तरह से होगी ये कार्य? केवल संकुल केंद्र वालों को ही करना है। केवल जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं और वो जिस भी वर्ग में क्वालिफाइड हैं, आपको वहाँ पे ले जाकर अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना है और ये सारा काम संकुल कार्यालय को करना है। तो किस तरह से करेंगे आज मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले उनको लॉगिन करना है और लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो फिर आप इस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनको अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। जैसे ही यूज़र ID पासवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो वो कुछ इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ज्वाइनिंग प्रबंधन और जैसे ही ज्वाइनिंग प्रबंधन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद वो आते हैं टेट परीक्षा की जानकारी दर्ज करें और टेट परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की सूची। ये देखिए, जो भी संकुल केंद्र हैं और जितने संकुल केंद्रों में जितने भी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं उनके टेट क्वालिफाई की, जिनने टेट क्वालिफाई कर लिया है, चाहे वो वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इनकी जानकारी इनके पोर्टल पर शो होने लगेगी। तो इनको पता चल जाएगा कि हमारे संकुल केंद्र में कितने अतिथि शिक्षक हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं। और एक कंडीशन और भी है जो ऊपर दिया गया है कि टेट परीक्षा में जानकारी दर्ज करें कितने क्वालिफाई। तो कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जिनकी जानकारी इनको ना हो, तो उनके लिए इनको अपडेट करना है। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं जानकारी में तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ पे दिखाई देता है दोस्तों, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है कि इसमें जानकारी भरनी है। यहाँ पर है गेस्ट नेम, यूज़र नेम और स्कूल। जिस स्कूल में वो कार्य करता है, गेस्ट की एक यूज़र नेम होता है और एक गेस्ट नेम होता है। तो यूज़र नेम के अंतर्गत जो जानकारी आती है, एक नंबर्स होता है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जानकारी उसमें दी गई है और स्कूल का नाम जहाँ पे वो कार्य करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ये भरना है, यस और नो का ऑप्शन यहाँ आएगा कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड है तो यस आएगा और नहीं है तो नो का ऑप्शन आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद उसमें वर्ग बताना है कि किस वर्ग में वो क्वालिफाइड है, वर्ग 1, 2 या 3। तो वर्ग 1 में है, इसमें सबसे उच्च वाले को बताना है। जैसे कोई व्यक्ति वर्ग 1 में है तो उसको, अगर वो तीनों में है फिर भी उसको 1 का ही बताना है। इसमें सारे तीनों का हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें पोर्टल पर इसको ऐसा ही बनाया गया है। और फिर इसके बाद कैटेगरी है SC, ST, OBC जो भी है आपका, उसमें आपको, तो इस तरह से आपको इसमें UR और EWS का भी ऑप्शन, इसमें EWS का भी इसमें ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी इसमें भरनी है और जेंडर करना है। अब जो जेंडर में मेल फीमेल, और फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें रोल नंबर बताना है आपको और ऑप्टेन मार्क, कितने में से आपको नंबर दिए गए हैं। जैसे 150 में से दिया जाता है तो 150 में से आपको बताना है। ऊपर आप नंबर लिखेंगे, नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी के कोई भी नंबर आ जाते हैं तो ऊपर आपको वो नंबर लिखना है और नीचे आपको टोटल लिखना है 150 में से। तो इस तरह से ये काम इसमें करना है। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी हैं। सबसे पहले रोल नंबर ध्यान से भरना है और फिर इसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क भरने हैं। इस तरह से ये सारा कंप्लीट करने के बाद टिक करते जाना है और जितने अतिथि शिक्षक हैं सबका हो जाएगा जो क्वालिफाइड है। उसके बाद जो नए आपके जिनके नाम नहीं हो रहे हैं सो उनको भी यहाँ पे आप करेंगे तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। और आपके सबका हो जाने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट पर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सेव हो जाएंगे और आपको अगर उसको लॉक करना है तो फिर आप उसको लॉक कर दीजिए। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की जानकारी अपलोड की जानी है
अगर ये जानकारी आपको कैसी लगी है दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।